वहां से। संजय जी, ये इतना डन एंड डस्टेड मैच दिख रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मगध की चर्चा हो रही थी, जरा मैं मगध की बात बता देता हूँ। मगध के 5 जिले और शाहाबाद के 2 जिले, पहले हम लोग जरा इस पर बात करते हैं। पिछली बार मगध के जो 5 जिले थे उसमें 3 जिला, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद, ये 3 जिले में एनडीए का खाता तक नहीं खुला था, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। और गया में ये 5 जीत गए थे और नवादा में भी जीत गए थे। तो 3 हम पार्टी के, जीताराम मांझी की पार्टी के, 3 बीजेपी जीती थी, जेडीयू का खाता भी नहीं खुला था। इस बार वैसी स्थिति नहीं। इस बार वो जो मगध का जो 5 जिला है उसमें एनडीए अच्छी स्थिति में है। और हम लोग ठीक है 11,000 कुछ वोट का फासला की बात हम लोग करते हैं, लेकिन उस वोट की बात हम लोग नहीं करते हैं जिस वोट को चिराग पासवान की पार्टी ने पाई थी। वो करीब 30 लाख वोट ले आए थे। ठीक है, वो जितनी सीटों पर, वो एक ही सीट पर जीत पाए थे, लेकिन उनका देखिए कि वो वोट कितना लाए थे अलग अलग क्षेत्रों में। इस बार थोड़ा सा एज मिलते हुए मगध में दिख रहा है एनडीए को। जिसकी बात कही जा रही है, जहानाबाद में भी मैं देख रहा हूं कि जहानाबाद में भी स्थिति अच्छी है। ये जो अरवल है, अरवल में भी खास करके सीपीआई-एमएल और बीजेपी के बीच में बड़ा ही क्लोज कंटेस्ट है, अच्छी स्थिति है। औरंगाबाद ऐसा नहीं है जिस तरह से पिछली बार 6 सीट में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी एनडीए, कि औरंगाबाद में कोई खाता नहीं खुलेगा। और गई रोहतास में 6 सीट में इनको एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। केवल कैमूर में 1 सीट वो जीते थे, बसपा के उम्मीदवार जो बाद में जमा खा गए थे इसमें नीतीश कुमार के साथ, और वो मंत्री बनाए गए थे। तो रोहतास में भी उपेंद्र कुशवाहा और भगवान सिंह कुशवाहा, 2 कुशवाहा नेताओं के आने के बाद ऐसा नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुशवाहा समाज बड़ा टैक्टिकल वोटिंग करता है, जहां उनके उम्मीदवार होते हैं उनके साथ वो खड़े हो जाते हैं, गठबंधन के प्रति कोई उनकी निष्ठा बहुत नहीं रह जाती है। ठीक है, लोकसभा में थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ था। ना एक सेकंड संजय जी थोड़ा सा इसको समेट देते हैं ना, क्योंकि इतना बड़ा जो गहन विश्लेषण है वो दर्शकों को भी समझ में नहीं आता है। अमिताभ तिवारी कह रहे हैं 125 से एनडीए शुरू करेगा और महागठबंधन की आखिरी लिमिट 125 तक पहुंचेगी। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। एनडीए 125 से इस बार शुरू करने जा रहा है। नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि 125 से शुरू करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा एक सेकंड संजय जी, अमिताभ तिवारी मैं कह रहा हूं अगर एनडीए ये चुनाव जीतेगा तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही 125 होगा, और महागठबंधन जीतेगा तो उसका टॉप रेंज 125। एग्जैक्टली संजय जी। जी वो ठीक कह रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं कि जो कमजोर कड़ी एनडीए की पिछली बार रही, इस बार एनडीए वहां पर अलर्ट है, जो मैं देख रहा हूं। 11 जिले की बात मैं अभी बता रहा था, जहां मैं अभी देख रहा था, जहां एनडीए ने परफॉर्म नहीं किया था पिछली बार। इस बार एनडीए उनके साथ कहीं ना कहीं से, एनडीए के वोटर्स कहीं ना कहीं से इस बात को लेकर के सतर्क और अलर्ट हैं कि हम ये सीट लूज ना कर जाए। ये जो मैं देख पा रहा हूं। तो कुल मिलाकर सुकेश, अब ऐसे में ये जो एसआईआर का ड्राइव चलाया राहुल गांधी ने, उसका कोई भी इंपैक्ट जमीन पर है, या फिर कमजोर कड़ी एक बार फिर महागठबंधन के लिए कांग्रेस ही बनने वाली? इस बात का जवाब दूं उसके पहले जो अमिताभ कह रहे थे और जो आप पूछ रही थी संजय जी से, उसको ठीक से समझना जरूरी है। देखिए, किसी भी गठबंधन में लार्जली 2 पार्टियां ऐसी होती हैं जो बराबर की हो, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। बीजेपी और जेडीयू जब भी चुनाव लड़ी तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। किसी का स्ट्राइक रेट जो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो अगर बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90% थी, जेडीयू की स्ट्राइक रेट 85% थी, वो ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ते थे, मुश्किल सीटों पे चुनाव लड़ते थे, तब भी उनकी 85 और 90 स्ट्राइक रेट हुआ करती थी। तो दोनों पार्टियां, जब 2 बड़ी पार्टियां गठबंधन की एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो आपका फिगर अगर आप सीट्स के हिसाब से देखें तो बढ़ता है। यहां पे बहुत ही
मतलब एक पार्टी बहुत ही मजबूत है, उसका बेस बहुत बड़ा है, कांग्रेस पार्टी जो क्लेम बहुत ज्यादा करती है लेकिन उनके पास पूंजी बहुत कम है। धीरे धीरे इतना शरण हो गया उनके वोटों में, इतना इरोजन हो गया कि वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उससे बेहतर तरीके से लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट करता है आरजेडी को, और इसलिए ये मिसमैच हो सकता है। अगर ये बात सही होती है कि उनका बेस 125 एट द मोस्ट, अगर वो जीतेंगे तो 125 जीतेंगे और एनडीए 125 से शुरू करेगा और वो ऊपर जा सकता है। मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग दिखती है क्योंकि दो बड़ी पार्टियां हैं जो दोनों बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती दिखती हैं। आपने एसआईआर की बात की, वो ग्राउंड पे अभी भी, मैं जैसे जहानाबाद की बात कर रहे थे संजय जी, मैं जहानाबाद से ही लौट कर आया हूं, वहां तेजस्वी यादव की भी सभा थी जहानाबाद में, आज नीतीश कुमार की भी सभा थी, मैं उन इलाकों में गया हूं और आज वहां से घूम कर आ रहा हूं। एसआईआर बहुत मतलब जो स्पीकर हैं उसकी भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। चलिए एनडीए के लोग न करें, नीतीश कुमार न करें, लेकिन तेजस्वी यादव नारे के अलावा जो लोग कई बार लगा देते हैं उसके अलावा वो वोट चोरी की बात नहीं कर रहे हैं। कभी कभी किसी मंच से कर दिया, सतर्क रहने के लिए, वो अटेंटिव रहने के लिए करते हैं अपने वोटर को कि आपको एक टांग पे खड़े रहना। ये सटल मैसेजिंग होती है राजनीति में, जब ये खत्म हो जाएगा अलर्ट रहने के लिए कहेंगे, लेकिन ग्राउंड पे उसकी रेजोनेंस कम है। हाँ, रेजोनेंस कम है। अमिताभ तिवारी, एसआईआर का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है चुनाव पे जो हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो आज मुझे किसी ने बताया। छोटा सा, माइग्रेंट्स बहुत भारी मात्रा में बिहार गए हैं कि अगर हमने इस बार वोट नहीं डाला, जिसको भी डालें, तो हमारा नाम अगले रिवीजन में कट जाएगा। अपना नाम बचाने के लिए लोग बिहार गए हैं वोट बचाने के लिए। सुकेश कह रहे रेजोनेंस है ही नहीं। रेजोनेंस की बात नहीं है, ये कारण है अगर वोट डालने रेजोनेंस का। नहीं है तो वो वोटर के जहन को इंपैक्ट कैसे कर रहा है कि भाई चलो वोट डाल कर आओ, क्योंकि उसका नाम कट जाएगा तो अगर वो रेजोनेंस वोट है डालने यानी नहीं कि- जाता है यानी तो। रेजोनेंस है? नहीं, किस पार्टी को दे रहा है उसके हिसाब से रेजोनेंस होता है। हाँ।